जय गुरु जी बच्चों लोग, जय गुरु जी, जय गुरु जी। तो जो भी मेरे YouTube के सब्सक्राइबर्स हैं, मेंबर्स हैं, स्पेशली बच्चे हो और बच्चे में स्पेशली मेडिकल की तैयारी करने वाले स्टूडेंट हो या बोर्ड प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट हो 11-12 का, तो आप सब YouTube से जुड़े हुए हमसे अगर चाहते कि परमानेंटली हमसे जुड़े तो आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, प्ले स्टोर पर जाना है, वाइटल बायोलॉजी सेंटर क्लिक करना है, ऐप्स आ जाएगा, ऐप्स को डाउनलोड कर लेगा, जो भी ऐप्स का फॉर्मेलिटी है सब फॉर्मेलिटी को सुंदर ढंग से निभा दीजिएगा सब कुछ। उसके बाद में ऐप खोलिएगा, ऐप के नीचे में होम बटन होगा, होम बटन के बगल में बैचेज होगा, उस बैच पर क्लिक करिएगा, आपको जो बैच पसंद है उस बैच पर आप क्लिक करिएगा। उसके बाद में उस बैच में आने के बाद में आपको प्लस आइकन पर क्लिक करिएगा, बैच में आने के बाद में प्लस आइकन पर क्लिक करिएगा, प्लस आइकन क्लिक करते आपको बैच का कोड मांगेगा, जो बैच का कोड इस स्क्रीन पर जो लिखा आ रहा है स्क्रीन पर, उस पर आप लोग क्या करिएगा, जो बैच का आप जानना चाहते हैं वो बैच का कोड उसमें लिखा हुआ है, स्क्रीन पर लिखा हुआ है, उसको आप लोग डालिएगा। अब हमसे परमानेंट जुड़ जाइएगा। ऐप को इंस्टॉल करने के लिए कोई पैसा की जरूरत नहीं होती, फ्री ऑफ कॉस्ट ऐप है, तो एक बार जरूर जुड़े। तो बस अब बच्चे लोग हम लोग चलते हैं अपने विषय वस्तु की दुनिया की ओर। हम लोग का विषय वस्तु का दुनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लाजवाब है, बहुत अच्छा है। उस हम लोग के विषय वस्तु का दुनिया है जेनेटिक्स। आखिर जेनेटिक्स कौन नहीं जानता, सबके सब जानता है, और जो नहीं जानता उसको भी जानने की इच्छा होता है। आज के डेट में प्रेजेंट सिनेरियो में सभी के सभी पर्सन्स चाहता, अब स्टूडेंट छोड़िए, पर्सन्स मतलब पीपुल, कॉमन पीपुल चाहता जेनेटिक्स के बारे में जानने का, क्योंकि जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक ऐसा ब्रांच ही है ना जो यही हम लोग को बताता है कि हमारे में अंदर में जितने भी गुण हैं, कैरेक्टर है, वो सब कहां से आया, कैसे आया, किस खानदान से आया, कैसे एक पूर्वज से दूसरी पूर्वज से होते 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 हम लोग में कैसा कैसा गुण सब आया है, कौन गुण है, कौन गुण अच्छा है, कौन गुण बुरा है, कैसे जानेंगे। और अब हम लोग जान जाएंगे ये बात को पढ़ करके, जेनेटिक्स पढ़ करके, तो उसके बाद में हम लोग समझ जाएंगे कि नेक्स्ट जो आएगा ये होगा कभी भी, तो उसमें कौन कौन गुण जाएगा, कैसे कैसे गुण जाएगा। यही थिंग्स को बताते काम करता है जेनेटिक्स। तो जेनेटिक्स बायोलॉजी का एक रीढ़ की हड्डी है, समझिए जान है जेनेटिक्स। नीट का एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू हो, बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू हो, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू हो, जिस दृष्टिकोण से हो उस दृष्टिकोण से आप जेनेटिक्स को अहम मान सकते हैं, अच्छा मान सकते हैं। तो अब उस जेनेटिक्स में एक चैप्टर है, उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो हम चलते हैं उसी चैप्टर की ओर, विषय वस्तु की ओर, विषय वस्तु की ओर, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब देखिए कितने खूबसूरती नाम है, खूबसूरत नाम है, मीनिंगफुल नाम है चैप्टर का, जेनेटिक्स के फर्स्ट चैप्टर का। उस चैप्टर का नाम में ही जान है, तो सोचते हैं जिसके नाम में जान हो तो रियली वास्तव में वही सब कुछ है। नाम में अगर जान हो, वास्तविक में वही सब कुछ है, ये बात जानिए। तो चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब बच्चे लोग, प्रिंसिपल्स नाम सिद्धांत, वो कौन सा नियम है, वो कौन सा सिद्धांत है, प्रक्रिया है, प्रोसेस है, जो उस खानदान से इस खानदान में, इस खानदान से इस खानदान में, और इस खानदान से हम लोग अपने खानदान में किस नियम के मार्फत से गुण आया है, कौन गुण आने का क्या क्या नियम होते हैं। सोचिए, प्रिंसिपल, सिद्धांत, प्रोसेस। सोचिए चैप्टर प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस, मतलब एक इनहेरिटेंस का मतलब खानदानी गुण एक खानदान से दूसरे खानदान में जो आते हैं ना, उस प्रोसेस को नाम है प्रिंसिपल्स, इनहेरिटेंस। और उस इनहेरिटेंस का हम लोग पढ़ेंगे सिद्धांत, प्रिंसिपल्स। मतलब एक खानदान से दूसरे जो खानदानी गुण आते हैं, मतलब इनहेरिटेंस होते हैं, उनका क्या सिद्धांत, क्या नियम है,
ये बात हम सब जान जाएंगे, जानने की कोशिश करेंगे। जब जान जाएंगे तो क्या होगा, तो हम ये भी समझ जाएंगे अब हम लोग का कौन कौन सा गुण, कैसे कैसे गुण अगले खानदान में जाएगा। थिंक। तो ये चैप्टर हम लोग का है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। वेरिएशन फिर क्या, तो हम लोग में कुछ कुछ गुण क्या है, डिफरेंट हुआ है, जो ना मम्मी से मिलता ना पापा से मिलता है। हम लोग का अपना गुण होता है, वो वेरिएशन क्रिएट करता है, और वेरिएशन से विकास होता है, इवोल्यूशन। इसलिए जेनेटिक्स के बाद में जस्ट आप लोग पढ़ना इवोल्यूशन। वेरिएशन नेक्स्ट टू इवोल्यूशन, वेरिएशन लाता है इवोल्यूशन को। तो हम लोग का जो अपना जितने भी गुण होते, सीखा हुआ गुण होते, वो गुण हो जाते हम लोग का वेरिएशन। हम लोग वेरिएबल हो जाते, अलग हो जाते अपनी मम्मी पापा से। और फिर हम लोग का जो अपना गुण है, और हम लोग का जो मम्मी पापा का जो गुण हम आए हैं, इनहेरिटेंस वाला गुण जो है, हम लोग का अपना गुण जो वेरिएशन जो वाला गुण जो है, जो अलग ढंग से जो हम लोग खानदान में नहीं था, वो अलग प्रकार के गुण को डेवलप किए हैं, वो गुण अब नेक्स्ट में 100% चला जाएगा। तो नेक्स्ट जनरेशन को तो इतना तो मेहनत नहीं करना पड़ेगा ना। थिंक अबाउट, आप नया गुण को सीखते, वेरिएशन करते हैं, सब वेरिएशन नहीं करते हैं, सब चेंज नहीं करते हैं, लेकिन अब आप मम्मी पापा से अलग हो, डिफरेंट हो, नया थिंक करो, नया काम करो। मम्मी पापा जो काम करते वो काम नहीं कर रहे हो, अलग ढंग से काम करें, अलग तरीका से काम करने, हम लोग सीख करके, अपने से सीख करके, तो क्या हुआ, वेरिएशन। आप सोचिए, वो आपका अपना हुआ, अपने मम्मी पापा का भी है। थिंक, सोचिए, और वो फिर नेक्स्ट आपका, आपके मम्मी पापा का जीन पूरा मिल करके नेक्स्ट में फिर जाएगा। नेक्स्ट में जानते ना कौन, वही टमाटर लाल, जो झामलाल का होगा टमाटर लाल, वही नेक्स्ट चला जाएगा। सोचिए, तो उस टमाटर लाल को इतना मेहनत तो नहीं करना पड़ेगा। थिंक बात है, थिंक, वो ऑलरेडी बोनाफाइड हो जाएगा। तो अब सोचिए, ये नॉलेज तो समाज में तो सबको चाहिए ना, इसलिए बोले थे ये कॉमन पीपुल के लिए भी है जेनेटिक्स। जानने के समय आप तो स्टूडेंट हो, आपको और जानना पड़ेगा। सोचो, ऐसा है कोई समझ जाएगा कि मेरा जो टमाटर लाल बनेगा वो कैसे कैसे बनेगा। तो इसीलिए हमको क्या क्या चीज करना चाहिए बच्चे लोग, यही मेन होता है। अगर जनरेशन आपसे आगे नहीं हो, जनरेशन आपसे अच्छी सुधरे ना हो, तो लानत है उस नॉलेज पर, उस पढ़ाई पर, उस कामों पर। सोचिए, ये बात होता है, जनरेशन हमसे आपसे आगे होना है, आप भी अपने से, अपने मम्मी पापा से आगे हो, और आपका भी जो होगा सो आगे होगा। थिंक करो, फ्यूचर को देखो, फ्यूचर को। यही नॉलेज देता है एक सब्जेक्ट आप लोग का, जिसका नाम है जेनेटिक्स का एक चैप्टर। उस चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब चलते बच्चे लोग, इस चैप्टर में हम लोग को क्या क्या चीज फोकस करना। इस चैप्टर में, चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। तो इस चैप्टर में हम लोग को पहले क्या क्या चीज फोकस करना है, तो फर्स्ट चीज फोकस करना है मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। पहला थिंग्स इस चैप्टर में, फर्स्ट थिंग्स हम लोग को फोकस करना है, दृष्टि जिस पर गड़ाए रखना है, जमाए रखना है, उस टॉपिक का नाम है मेंडल्स लॉज ऑफ इनहेरिटेंस। उसके बाद दूसरा थिंग्स पर हम लोग जो फोकस करेंगे उसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन। उसके बाद थर्ड थिंग्स पर जो फोकस करेंगे इस चैप्टर में, उसका नाम है इनहेरिटेंस ऑफ टू जीन्स। और इसके बाद में फोर्थ पर जो फोकस करेंगे उसका नाम है सेक्स डिटर्मिनेशन, लिंग निर्धारण, कैसे बेटा बेटी हो जाता है, किस ध्यान से, किस नियम से, किस लॉ से, कितना प्रकार से। उसके बाद जो थिंग्स है उसका नाम म्यूटेशन, गजब का अजब हो जाता है, गजब का अजब पैदा हो जाता है, जो कोई खानदान में नहीं था, अलग प्रकार का हो गया। चाहे बीमारी हो, चाहे नंगली निकल जाए, सिंग निकल जाओ या पंख निकल जाओ, अजब का गजब हो जाता है। तो उस टॉपिक पढ़ेंगे, उसका नाम है म्यूटेशन। कुछ भी हो सकता है, म्यूटेशन में कुछ भी हो सकता है, पॉसिबल है। और लास्ट में इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे जेनेटिक्स का बीमारी कौन कौन है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स, हम लोग का अपना खानदानी बीमारी।
तो ये मेन हेडिंग्स है इस चैप्टर का नाम था प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। अब 9 बच्चे लोग, अब हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक का, स्टार्ट करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। तो 9 बच्चे लोग, अब हम लोग इस YouTube पर यहीं तक रहेंगे इस चैप्टर के लिए। अब आप लोग को हमसे अगर अगला इससे आगे का क्लास, दैट मीन्स कि मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस हमसे स्पेशली पढ़ना चाहते हैं, जानना चाहते हैं, अपने आप को जेनेटिक्स के प्रति इंटरेस्ट करना चाहते हैं, नीट का बेस आधार तल जो जिस पर पूरा बिल्डिंग तैयार होता है, और वो अगर आप मजबूत करना चाहते हैं बेस, तो इस टॉपिक को पढ़ने के लिए, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस से आगे जानने के लिए, उसको साथ लेकर जानने के लिए आपको मेरे ऐप से जुड़ना पड़ेगा। ऐप का भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, प्लस में आप जिस बैच से जुड़ना चाहते हो उस बैच का भी कोड आएगा, अगर नहीं आएगा तो ऐप के माध्यम से आ जाएगा। तो बस आज यहीं तक। YouTube पर हम हमेशा लाइव नहीं हो सकते, अपलोड नहीं कर सकते, क्योंकि मेरा भी कुछ प्राइवेसियां होती, उस प्राइवेसी के तहत हम भी बंधे हुए हैं। क्योंकि आज के जमाने में टाइलीमैन की कमी नहीं है मार्केट में, कब कहां से किस ढंग से लपक लेगा, किसको किससे टाइली कर लेगा, ठिकाना नहीं है। इसीलिए YouTube पर मैं सब कुछ नहीं पढ़ा सकता हूं आपको। अब इससे आगे क्लास जानना है तो मेरे ऐप वाइटल बायोलॉजी सेंटर ऐप डाउनलोड करिए, जुड़िए, उसी पर बैच से जुड़ जाएंगे, उसी पर मैं सब कुछ अपलोड करूंगा, हर एक क्लास। तो बस आज यहीं तक। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।